मन सपना के महल बनावे, दुनिया ढेला चलावे। जिंदगिया के खेला समझ में न आवे, जिंदगिया के खेला समझ में न आवे। समय रुआवे समय हसावे, समय ही नाच नचावे। जान बूझ के ना कोई माली, अपन बगिया जरावे। जिंदगिया के खेला समझ में नया। हाय फ्रेंड, मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दशमलव का गुणा। जैसे हम पिछली वीडियो में साधारण गुणा और जोड़ घटाना सब पढ़ चुके हैं, तो जो लोग अभी तक उसे नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे जरूर देखें। पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, साधारण गुणा में हम दशमलव के गुणा में एक अंकों का हम पहले बात कर लेते हैं। जैसे 0.5 गुणे 2, ठीक है। तो हम एकदम साधारण गुणे की तरह इसका भी गुणा करेंगे, ठीक है। साधारण गुणा की तरह ही करेंगे इसको भी। तो 2 का गुणा कर दीजिए 5 में, तो 2 बचे 10, 10 हो गया, ठीक है। तो देखो एक अंक के बाद दशमलव लगा है, 5 के बाद क्या लगा है, दशमलव लगा है। एक ही अंक के बाद दशमलव लगा है, तो आप लोग एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। देखो 0 के बाद दशमलव लगा दीजिए, ठीक है। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, फिर एक दूसरा ले लेते हैं। तो जैसे आप ले लीजिए 0.3 गुणे 3, ठीक है। 0.3 में 3 का गुणा करना है, तो आप क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए किसमें, 3 में, ठीक है। तो कितना होगा, 3 3 का 9, 9 हो गया। उसके बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव लगा दीजिए। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो हमें लग रहा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे, जैसे ले लेते हैं 0.6 गुणे 0.4, ठीक है। तो अब आपको गुणा करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 4 का गुणा पहले 6 में कर दीजिए, 4 6 24 होता है, 24 होता है। तो हम साधारण गुणा में बता चुके हैं, तो इकाई को हम लिख लेते हैं, और जो दहाई बचता है, जैसे 2 दहाई है इसमें, दहाई वाले को हासिल कर लेते हैं। उसके बाद 4 का गुणा कर दीजिए 0 में। 4 का गुणा अगर 0 में करेंगे तो कितना होगा, 0। किसी भी संख्या का गुणा अगर 0 में करते हैं तो 0 होता है, ठीक है। तो 0 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। हो गया 24, ठीक है। अब देखो 0 है, उसके आगे 0 का गुणा कर दीजिए 6 में, ठीक है। देखो एक अंक का मतलब 4 का गुणा तो कर चुके हैं, तो 4 के नीचे कट्टम कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद 0 का गुणा करिए 6 में, तो 0 का जब गुणा करेंगे 6 में तो 0 आता है। हम अभी बताए हैं कि किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर या किसी 0 में गुणा करने पर हमेशा 0 ही होता है, ठीक है। तो अब 0 का गुणा 6 में किए तो 0 हो गया, फिर 0 का गुणा 0 में कर देंगे तो कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। अब आप इसे लिख लीजिए। तो देखो 4 है तो 4 लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद 2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2। उसके बाद 0 है, 0, ठीक है। अब एक बात आपको ध्यान देना है इसमें, ठीक है, कि एक अंक के बाद इसमें भी क्या है, दशमलव है। एक अंक के बाद इसमें ऊपर भी दशमलव है, एक अंक के बाद ऊपर भी दशमलव है, एक अंक के बाद नीचे भी दशमलव है। तो 1 और 1 मतलब 1 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, ठीक है। 1 और 2, 1 2 दाईं तरफ से गिनते हैं, 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो दशमलव में आपको गिन के गुणज और गुण में गिन लेते हैं कि कितने अंक के बाद दशमलव है, तो दोनों को जोड़कर उतने अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं। हाँ तो चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 2.4 और गुणे 1.6, ठीक है। तो 2.4 में 1.6 का गुणा करना है, ठीक है।
तो पहले हम 6 का गुणा करेंगे, 6 चौक 24 होता है, 24 तो 4 लिखेंगे, उसके बाद 2 हासिल हुआ, फिर 6 का गुणा कर दीजिए, 2 में कितना होगा 12, लेकिन 2 हासिल है, 12 2 14, कितना हो गया 14 हो गया। उसके बाद 1 का गुणा, एक अंक तो हो गया गुणा, तो 1 अंक के बाद नीचे कटम लगा दिए। उसके बाद अब देखो 1 का गुणा करिए 4 में तो कितना होगा 4, ठीक है। फिर 1 का गुणा करिए 2 में तो कितना होगा 2, ठीक है, हो गया। अब बताइए आप, अब कितने अंकों के बाद पहले आप लोग इसे जोड़ लीजिए, तब देखो 4 होगा और 4 4 8, ठीक है। अब यहाँ पर 3 है, 2 1 3 हो गया, ठीक है। अब देखो कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगा, देखो नीचे भी 1 अंक के बाद दशमलव है, ऊपर भी 1 अंक के बाद है, मतलब 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। 1 अंक इसको भी जोड़ लेंगे, इसको भी जोड़ लेंगे, कि 1 1 अंकों के बाद है तो दोनों को जोड़कर मतलब 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। देखो 1 और 2, यहाँ पर हो गया दशमलव, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। यही क्या होगा आपका आंसर हो गया। तो हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से इसे भी समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं आगे थोड़ा, तो जैसे ले लेते हैं 3.24, ठीक है, गुणे 2.4। अब हमें गुणा करना है, ठीक है। 3.24 में कितने का गुणा करना है 2.4 का, ठीक है। तो पहले आप लोग वैसे ही गुणा कर दीजिए सब, 4 चौक 16, 16 के 6, 4 दूनी 8, 1 9, 1 हासिल हुआ था, ठीक है, उसको भी लगा दिए इसी में। फिर 4 का गुणा कर दीजिए 3 में तो कितना होगा 12, 4 3 12 होता है। फिर 2 का, यहाँ पर 1 अंक तो खत्म हो गया, तो उसके बाद 1 अंक के बाद कट्टम लगा दिए। उसके बाद आप करिए 2 का गुणा कर दीजिए 4 में तो कितना होगा 8, 8 हो गया। 2 का गुणा फिर 2 में करिए कितना होगा 4, फिर 2 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना होगा 6, ठीक है। अब आप लोग इसे जोड़ लीजिए, कितना होगा 6 9 8 17 के 7 हासिल 1, ठीक है, 2 4 6 1 हासिल 7, ठीक है, 7 हो गया। उसके बाद 6 1 7 मतलब 7। अब बताइए कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगा, कितने अंकों के बाद, देखो नीचे 1 अंक के बाद दशमलव है, ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव है, ठीक है। नीचे 1 अंक के बाद दशमलव है और ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव है, मतलब 1 और 2 मिलकर 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो 1 2 3 मतलब 3 अंक के बाद दशमलव, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया। तो हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से इसे भी समझ गए होंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा से आगे, कितना दिया है 4.567 गुणे 34.23 का गुणा करना है हमें। तो आप लोग बस सीधा वैसे कर दीजिए, 7 3 21 के 1 हासिल 2, ठीक है। फिर 3 6 18 2 20 के 0, फिर हासिल 2, फिर देखो 3 5 15 15 2 17 हासिल हो कितना बचा 1, ठीक है। अब फिर 3 का गुणा कर दीजिए 4 में, 3 चौक 12, 1 हासिल 13 हो गया, ठीक है। अब 1 अंक तो हो गया, तो हम 1 अंक के बाद कट्टम लगा दिए, ठीक है। अब 2 का गुणा करिए, 2 सते 14 14 हासिल 1, 2 छंग 12 12 1 13 13 के 3 हासिल 1, फिर 2 का गुणा कर दीजिए 5 में, 2 5 10 1 हासिल 11, फिर हासिल 1 हो गया। फिर 2 का गुणा करिए 4 में तो कितना होगा 2 चौक 8, 1 हासिल 9, ठीक है, हो गया। तो 2 अंक हो गया, तो दूसरे के अंक के भी नीचे हम कट्टम लगा देंगे, ठीक है। अब देखो 4 का मल्टीप्लाई करना है 7 में, 7 चौक 28 के 8, ठीक है, 28 के 8 हासिल 2, ठीक है। फिर 4 का गुणा कर दीजिए 6 में, तो 4 का गुणा करेंगे 6 में, 4 6 24 24 2 हासिल 26, ठीक है, हासिल फिर 2 हो गया। फिर 4 का गुणा करिए किसमें 5 में, 4 का गुणा जब 5 में करेंगे तो कितना आएगा 4 5 20 2 22, फिर हासिल 2 बचेगा। फिर देखो 4 का गुणा 4 में करिए, 4 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो 4 चौक 16 16 2 18, ठीक है, हो गया। अब हमारा 3 अंक का, हम 3 अंकों का गुणा कर चुके हैं, तो तीसरे के अंक को भी काट देंगे, ठीक है। अब देखो 3 का गुणा करना है, अब लास्ट में 3 है तो 3 का गुणा करना है इन सब अंकों में। तो आप क्या करेंगे 3 सते 21 21 के 1, ठीक है। फिर 3 छक 21 के 1 हासिल 2, 3 छक 18 18 2 20 के 0 हासिल, फिर क्या बचा 2, ठीक है। फिर देखो 3 5 15 15 2 हासिल 17 17 के 7, अब हासिल आपका हो गया 1, ठीक है। अब 3 का फिर गुणा करेंगे किसमें 4 में,
3 चौक 12, एक हासिल 13, यही आपका हो गया, गुणा कर दिए हम। अब हम इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, तो देखो 1 है, उसके नीचे का टर्म मतलब 1, ठीक है। फिर 0 में 4 जोड़ेंगे, 4 आएगा, उसके बाद का टर्म है मतलब 4 ही होगा, ठीक है। 7 3 10, 10 8 18, उसके बाद का टर्म है मतलब 18 के 8, फिर हासिल 1 हो जाएगा। 18 के में सिर्फ इकाई के अंक लिखेंगे, दहाई का अंक हमेशा हासिल होता है, ठीक है। अब देखो 3 1 4, 4 6 10, 1 11 और एक हासिल 12 हो गया। फिर 12 को 2 लिखेंगे, हासिल 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 9 1 10, 10 2 12, 12 एक हासिल 13 हो गया, 13 के 3, फिर हासिल 1 हो गया आपका। 8 7 15 होता है, 15 1 16, हासिल को लगा देंगे 16 हो जाएगा। फिर हासिल आपका 1 बचा, ठीक है। अब फिर देखो 3 1 4, 4 1 हासिल 5 हो गया, ठीक है, 5 हुआ। उसके बाद 1 बचा है, उसमें कोई अंक नहीं जुड़ रहा है, तो 1 लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या देखना है कि कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगा इसमें, कितने अंकों के बाद, ठीक है। तो देखो नीचे 2 अंक के बाद दशमलव है, ऊपर 3 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 3 5, तो मतलब 5 अंकों के बाद दशमलव लगाना होगा। देखो 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पहले इसे शेयर करिए और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, तो जिससे ज़्यादा लोग देखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मनोबल जो है बढ़ेगा, तो हम आप लोगों के बीच और अच्छी तरह से वीडियो बना पाएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे भाग पर आधारित प्रश्नों के बारे में और भाग को करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।